अकॉर्डिंग टू एंगल्स कौन के अनुसार? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बोलो। एक्यूट एंगल न्यून कौन त्रिभुज? और ट्राइंगल विथ ऑल एंगल्स एज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, है ना। एक्यूट एंगल में मतलब लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये 40 डिग्री है, ये 75 डिग्री और ये 65। और त्रिभुज के तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? तीनों एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल कितने होने चाहिए? 180 180 डिग्री। मगर यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने होंगे? 90 डिग्री से लेस होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और ट्रायंगल विथ वन एंगल इज ए 90 डिग्री। राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल और राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक क्या होगा इसमें? 90 डिग्री, और दो एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये हो गया, और दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री होगा। क्योंकि क्या बताएं, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और ट्रायंगल विथ वन एंगल एज ए ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, है ना। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण अधिक कोण हो, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये 120 डिग्री हो गया, तो अब ये दोनों मिलके कितना बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री का। तो ये 25 और ये 35 डिग्री है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के कुछ गुण हैं। द सम ऑफ ए 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी बताएं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का कितना सम होता है? 180 डिग्री का होता है। और ट्रायंगल मस्ट हैव वन एंगल आइदर 60 डिग्री और मोर 60 डिग्री। एक या तो 60 डिग्री 60 डिग्री का होगा ना, या 60 से ज़्यादा होगा, जैसे 120 हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? 90 डिग्री। नो 60 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? 60 डिग्री, तब ना 180 डिग्री हो जाएगा। और ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। और ट्रायंगल कभी भी एक राइट एंगल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 90 डिग्री हुआ, अब ये दोनों मिलके 90 बनाएगा। और ट्रायंगल कैन नॉट हैव ए मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। और एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज़्यादा नहीं होगा, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये दोनों को क्या करना होगा? एक्यूट एंगल होना होगा। ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें कितने कोण होंगे? 60 डिग्री के होंगे। 60 180 डिग्री के होंगे। In an isosceles triangle, opposite angles of equal sides are also equal. Isosceles में opposite angles equal side क्या होते हैं? Also equal होते हैं। The sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर तुम्हारा क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। बोल रहा है the sum of the lengths of any two sides, दो साइड्स के जोड़, है ना, दो साइड्स के ऐड सम करने पर ट्रायंगल का तीसरा साइड क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ए थर्ड साइड। थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर से ये दोनों का क्या है? बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 और 6 10 सेंटीमीटर है। तो थर्ड एंगल से दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ओके। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज एड अप टू द 360 डिग्रीज। अब इसके एक्सटीरियर हो जाएगा तो 360 डिग्री। द सम ऑफ ए कंजुगेटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज अ सप्लीमेंट्री। अब हिंदी में देख लो, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होता है। दो भुजा का योगफल तीसरे भुजा से बड़ा होगा, तब वो ट्रायंगल ड्रॉ होगा। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है ना। दो से तीसरे भुजा का क्या होता है? छोटा होता है। ये जस्ट अपोजिट है इस दोनों का।
यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उससे बना बाही कोण उसके विपरीत दो अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। जैसे ये बनाया गया तो ये जो जितना होगा ये दोनों का क्या हो जाएगा, वो योगफल हो जाएगा। ठीक है, अंतः के दोनों कोणों का ये योगफल हो जाएगा। और यहाँ पर कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये जितना भी होगा उसमें